हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम के बारे में। ये क्या होती हैं, इनकी क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं और जिस ईयर में ये इनकम अर्न करते हैं उस ईयर में इनको कंसिडर करना होता है या जिस ईयर में ये रिसीव होती हैं। और साथ ही इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रूड इनकम के बारे में। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, वो पर्सन 2019 में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए उसे 10,000 रुपीज़ मिलने चाहिए, बट वो इनकम उसके बैंक में या कैश में जो भी उसे रिसीव हो रही है वो उसे 2020 में रिसीव हो रही है। तो ये हो जाती है एंट्री एक्रूड इनकम की। तो एक्रूड इनकम वो होती है जो आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं बट उसके लिए आपको अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, बट इसे आप उसी साल में ही अपनी रिटर्न में कंसिडर करेंगे जिस साल में आपने सर्विस प्रोवाइड की है, ना कि जिस साल में आपको उसका अमाउंट रिसीव हुआ है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट रिसीव हुआ है 2020 में एंड आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी थी 2019 में। तो 2019 की बुक्स में हम क्या एंट्रीज़ करेंगे, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। अगर आप जर्नल एंट्रीज़ कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि इनकम हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ही इनकम शो की जाती है। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड लेजर है, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये लेजर आता है अंडर करंट एसेट्स। और आपको अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग मालूम होगा कि एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड टू इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम। जो भी आपकी वो पर्टिकुलर इनकम है उसके नाम से हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी होगी 2019 में जिस साल में आपने वो सर्विस प्रोवाइड करी है। अब हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 2020 में क्या एंट्री होगी, जब आपको इसका अमाउंट रिसीव होगा। तो उस समय आपके पास कैश में या बैंक में आपको अमाउंट रिसीव होगा, और कैश या बैंक हमेशा जब भी अमाउंट रिसीव होता है वो डेबिट होते हैं। तो वहाँ पर आप इसे कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और आप क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, जिसे आपने पिछले साल डेबिट किया था उसे अब यहाँ पर आप क्रेडिट कर देंगे। तो अब आपको इसका ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा। इसे अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप अपना ऑफिस रेंट पर देते हैं और इसके लिए आपको इनकम रिसीव होती है। अब आप अपना ऑफिस फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 तक अपना ऑफिस रेंट पर देते हैं, जिसके लिए आप उसका रेंट रिसीव करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ की 5th को। ऐसे ही जब आपका रेंट मार्च के लिए रिसीव होगा वो आपको रिसीव होगा अप्रैल मंथ में, और अप्रैल आ जाता है नेक्स्ट ईयर में। मान लीजिए आपका रेंट है 20,000 रुपीज़, तो जब आप मार्च की रेंट की एंट्री करेंगे तो उसे आप लिखेंगे इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 20,000 टू रेंटल इनकम। यहाँ पर आपने मार्च के मंथ के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। आपने अपना ऑफिस रेंट पर दिया हुआ था और टेनेंट उसको यूज़ कर रहे हैं मार्च के मंथ में, बट आपको वो उसका जो भी रेंट है वो दे रहे हैं अप्रैल मंथ में। तो जब नेक्स्ट ईयर में यानी कि अप्रैल में आपको उसका रेंट रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 20,000 रुपीज़। इससे इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड पहले साल में डेबिट होगी और सेकेंड ईयर में क्रेडिट होगी, जिससे कि वो नील हो जाएगी एट लास्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि है एडवांस इनकम के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट भी एक्रूड इनकम की तरह ही चलता है। एक्रूड इनकम में आप सर्विस पहले देते हैं या कहें कि पहले साल में सर्विस देते हैं और सेकंड ईयर में आपको उसका अमाउंट रिसीव होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें आपको पहले साल में ही आपको अपनी इनकम रिसीव हो जाती है, बट उसकी सर्विस आप नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने वहाँ पे देखा होगा, एक्रूड इनकम में जिस साल में आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी साल में आप अपनी इनकम को क्रेडिट करते हैं। जो आपका इनकम का लेजर होता है हम उसी साल में क्रेडिट करते हैं जिस साल में हमने वो सर्विस प्रोवाइड करी है। ऐसे ही इस केस में भी यानी कि एडवांस के केस में भी हम इनकम को उसी साल में ही क्रेडिट करेंगे जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पर एडवांस रेंट रिसीव कर लिया है, बट आप उसको अपना जो भी ऑफिस है वो नेक्स्ट ईयर में
यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मार्च में अपना रेंट रिसीव कर लिया बट अप्रैल में आप उन्हें ऑफिस यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो मार्च में जो एडवांस इनकम की एंट्री होगी वो होगी मार्च में जब आप बैंक में अपना अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेजर बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है लाइबिलिटी के अंडर। यहाँ पर मार्च में आपको अपना रेंट रिसीव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ईयर में बात करते हैं, तो हमारी एंट्री होगी जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे इस साल में हम अपनी इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री की जाएगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट टू रेंटल इनकम। तो आपको यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चाहे एक्रूड इनकम हो या एडवांस इनकम हो, दोनों ही केसेस में जिस साल में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी साल में आपकी इनकम को क्रेडिट किया जाएगा या उसे रिटर्न में कंसिडर किया जाएगा। जिस साल में आप उसको रिसीव कर रहे हैं उस साल में उसे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग एक रूल बेसिस पे चलती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और अदर लॉज पर वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।